दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम के मुंह से जीत छीन ली, जिसमें अहम योगदान था रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा ने चौथे टेस्ट के अंतिम दिन कमाल की बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर डोमिनेट करते हुए 107 रनों की नाबाद पारी खेली। वही जब मैच ड्रॉ होने के बाद रविंद्र जडेजा काफी भावुक हो गए थे। मैच के बाद जडेजा ने मैनचेस्टर की पिच को चूम कर कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल ही जीत लिया। वही अब जडेजा के इस वाक्य पर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है? क्रिकेट दिग्गजों ने सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मुकाबला इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। ये मुकाबला केवल क्रिकेट का खेल नहीं था, बल्कि जज्बात, जज्बे और जुझारूपन का संगम था। भारत के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था, क्योंकि अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट हार जाती तो सीरीज उसके हाथों से निकल जाती। ऐसे माहौल में हर खिलाड़ी के कंधों पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ था। मैच की शुरुआत में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन उम्मीदों के विपरीत भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए। पूरी टीम महज 358 रन पर सिमट गई। ये स्कोर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने बहुत छोटा साबित हुआ। जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने 669 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जब इंग्लैंड का स्कोर देखा गया तो हर किसी को लगा कि भारत यह मैच कभी नहीं बचा पाएगा। दर्शकों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी और कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने मैच का नतीजा पहले ही इंग्लैंड के पक्ष में लिख दिया था। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, यह आखिरी गेंद तक अनिश्चितताओं से भरा रहता है और यही अनिश्चितता भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को दिखा दी। दूसरी पारी की शुरुआत भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पहले ही ओवर में टीम इंडिया के 2 विकेट गिर गए। एक पल को ऐसा लगा कि अब मैच पूरी तरह से इंग्लैंड की झोली में चला गया। लेकिन तभी मैदान पर उतरे शुभमन गिल और केएल राहुल। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की नया डूबने से बचाई। उनके हर शॉट के साथ भारतीय दर्शकों की उम्मीदें फिर से जीवित होने लगीं। गिल और राहुल ने मिलकर 188 रनों की शानदार साझेदारी की। केएल राहुल ने 230 गेंदों पर बेहद धैर्यपूर्ण 90 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन और क्लास साफ झलक रही थी। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी को साबित करते हुए 238 गेंदों पर 103 रनों की यादगार शतकीय पारी खेली। जब राहुल और गिल दोनों 5वें दिन के शुरुआती सत्र में आउट हुए तो भारतीय खेमे में एक बार फिर खामोशी छा गई। लगने लगा कि अब भारत का संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच यही है कि इसमें नायक अचानक बदल जाते हैं और इस बार भारत के नायक बने रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। मैदान पर जब ये दोनों बल्लेबाज उतरे, इंग्लैंड को पूरा विश्वास था कि अब भारत ढह जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जडेजा और सुंदर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने दीवार खड़ी कर दी। हर गेंद को संयम से खेला, हर रन के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे मैच को भारत की पकड़ में लाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड को विकेट के लिए तरसना पड़ा। गेंदबाजों की हर रणनीति, हर चाल नाकाम रही। दोनों ने मिलकर 203 रनों की नाबाद साझेदारी की। रविंद्र जडेजा ने 107 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उनका हर शॉट आत्मविश्वास और अनुभव का प्रतीक था। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। 101 रन की इस पारी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया सितारा बना दिया। उनकी बल्लेबाजी ने बता दिया कि भारत के पास आने वाले समय में कितने गहरे और मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इन दोनों बल्लेबाजों का हौसला बढ़ा रहा था। हर बाउंड्री, हर सिंगल पर दर्शकों की तालियों की गूंज रही थी। और जब आखिरकार यह मैच ड्रॉ घोषित हुआ तो ऐसा लगा जैसे भारत ने जीत से भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, क्योंकि इंग्लैंड के 669 रन के पहाड़ के सामने भारत का मैच बचा लेना किसी जीत से कम नहीं था। मैच के बाद सबसे भावुक पल तब आया जब रविंद्र जडेजा ने सबका दिल जीत लिया। ड्रेसिंग रूम में लौटने से पहले वह पिच पर गए, घुटनों के बल बैठे और उस पिच को चूमा, मानो उन्होंने पिच की मिट्टी को अपने दिल में उतार लिया हो। यह दृश्य देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जडेजा का यह कदम यह बताने के लिए काफी था कि यह पारी उनके लिए कितनी खास थी। जडेजा की इस वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जडेजा का ऐसा करना केवल क्रिकेट प्रेम नहीं, बल्कि उस खेल के प्रति उनके सम्मान और समर्पण का प्रतीक था। यह जानकर हर किसी की आंखें नम हो गईं कि यह उनका इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट दौरा था। शायद आने वाली इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हम उन्हें मैदान पर न देखें, लेकिन इस पारी और उनके इस भावुक पल ने उन्हें अमर बना दिया।
सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह जडेजा की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यही वो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट की असली इज्जत करना जानते हैं। सुंदर और जडेजा की जोड़ी ने न केवल भारत को मैच हारने से बचाया, बल्कि इस सीरीज में टीम इंडिया को जिंदा भी रखा। वहीं अब जडेजा के क्रिकेट के प्रति सम्मान और पिच चूमने पर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा, मैंने अपने करियर में बहुत से क्रिकेटर देखे हैं, लेकिन जडेजा जैसा जुनून और समर्पण कम ही देखने को मिलता है। जडेजा का पिच को चूमकर उसकी मिट्टी को खाना बताता है कि वो क्रिकेट की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे प्लेयर्स हमारी टीम को भी चाहिए और पाकिस्तान को भी जडेजा से कुछ सीखना चाहिए। जब मैंने उन्हें पिच को चूमते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी का जज्बा नहीं था, ये एक योद्धा का सलाम था। उन्होंने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं, बल्कि ये दिल से खेला जाने वाला जज्बात है। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी पारी खेलना आसान नहीं था, लेकिन जडेजा ने अपने इरादों और हिम्मत से मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट भले ही अलग अलग हो, लेकिन जडेजा जैसी लगन और इज्जत हर देश में सराही जाती है। जिसके बाद इरफान पठान ने कहा, मैंने जडेजा के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और मुझे पता है कि वह कितने जुनूनी खिलाड़ी हैं। उनकी एक 107 रनों की पारी सिर्फ स्कोर बोर्ड पर रन नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण थी। और जब उन्होंने पिच को चूमा तो वह उस मिट्टी का सम्मान था जिसने उन्हें क्रिकेटर बनाया। ये पल भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे गर्व है कि मैंने जडेजा जैसे क्रिकेटर के साथ खेला है। इरफान ने साथ ही वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ की और कहा कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वहीं इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, मुझे लगा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन जडेजा और सुंदर ने कमाल कर दिया। जडेजा का पिच को चूमना मेरे लिए बहुत खास था। इंग्लैंड की धरती पर ऐसा दृश्य देखना भावुक कर देने वाला था। उन्होंने केवल भारतीय फैंस का ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड के फैंस का भी दिल जीत लिया। मैं खुद मैदान पर था और मैंने देखा कि वहां बैठे इंग्लिश फैंस भी जडेजा के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। पीटरसन ने कहा कि जडेजा का खेलना और फिर उस मिट्टी को सलाम करना क्रिकेट के असली मायनों को दर्शाता है। साथ में सुंदर ने भी बता दिया कि वही अश्विन की प्रॉपर रिप्लेसमेंट है। वो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए कमाल कर रहे हैं। वही रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट का असली मकसद यही है, धैर्य, साहस और समर्पण। जडेजा ने इन तीनों का अद्भुत उदाहरण दिया। उनकी यह पारी और फिर पिच को चूमना एक संदेश था कि टेस्ट क्रिकेट आज भी सबसे बड़ा और सबसे सम्मानजनक फॉर्मेट है। मुझे याद है जब मैं खेलता था तो हमें भी यही सिखाया जाता था कि पिच को भगवान की तरह मानो। जडेजा ने वही किया और इसीलिए दुनिया भर के फैंस उनके दीवाने हो गए। सिर्फ इस मैच में ही नहीं, बल्कि इस पूरी सीरीज में जडेजा ने कमाल किया है। इस उम्र में इस तरह की परफॉर्मेंस देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पोंटिंग ने यह भी कहा कि जडेजा का यह कदम आने वाली पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, जडेजा ने अपने बल्ले से सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि एक ऐसी कहानी लिख दी जो आने वाले सालों तक हर क्रिकेट फैन के दिल में जिंदा रहेगी। शोएब अख्तर से लेकर रिकी पोंटिंग तक सभी दिग्गजों ने जडेजा की इस पारी और उनके पिच चूमने वाले भावुक पल को सलाम किया है। भारत ने भले ही मैच नहीं जीता, लेकिन जडेजा और सुंदर ने यह साबित कर दिया कि असली जीत वह होती है जब आप मुश्किल हालात में हार मानने से इनकार कर दें। बाकी दोस्तों, आपकी जडेजा के इस वाक्य पर क्या